सभे मानिन दर्शक बिन के जोहार नमस्कार। आज हमीन अबुआ झारखंड कार्यक्रम के लस्तंगे जुमल ही आज हमीन परिचर्चा करबै विचार मंथन करबै कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खोरठा भाषा साहित्य एवं संस्कृति की प्रासंगिकता की है। हमने के बीच उपलब्ध हत डॉक्टर BN हदार जे खोरठा भाषा के विद्वान हत और पूरा जीवन खोरठा भाषा के विकास पठन पाठन सुनिश्चित करे में खपाई दिला। तो हम जोहार करो सर। जोहार। तो सर आज हम इन जुमल ही विशेष तो जानिए गया खोरठा भाषा साहित्य एवं संस्कृति के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता की है। तो खोरठा भाषा पर बहुत काम कर रहा। तो हम इन जानल खोजिए कि खोरठा भाषा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की है और ओकर उद्भव और विकास की रकम भेल है। देखो, खोरठा भाषा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जहाँ तक सवाल है तो चूँकि माइक्रोवा भाषा है, ये तो मातृभाषा है। एकर की अंत है कि शुरुआत है कि अंत है, ये कहना मुश्किल है ना। साहित्यिक गतिविधि कब से शुरू भले ही बोला। हाँ, साहित्यिक एक साहित्यिक गतिविधि जो ऐतिहासिक जो हम खोज कर ली है वो है 1700 ईस्वी से एकर टवान मिलो है। वो है रामगढ़ राज के 5वीं पीढ़ी के राजा दलील सिंह के एक हिनकर कब महाकाव्य मिलो है। हाँ, वो अभी उपलब्ध है। हाँ, ओकर कुछ अंश उपलब्ध मैंने ओकर पांडुलिपि है संग्रहालय में। अच्छा। ठीक है, वो मध्य प्रदेश के है एक संग्रहालय में सुरक्षित है ये। तो तहें देख हवा को। हाँ, वो वहाँ भेंट ना है, लेकिन कुछ अंश हम रेफरेंस रूप में मिलल है कोई पत्रिका में। अच्छा। है ना। एक हिंदी में शिवकाव्य एक शोध पत्रिका है, ओकर में ओकर चर्चा है। ओकर में है नहीं। तो हुए से ये हाँ 1700 से मानल जाए। हाँ जी। लेकिन भाषा की बात कहे तो भाषा जब से मानव सभ्यता ही क्षेत्र डेवलप तब से मानल जाए, तखन से ही बोले बेच के था। बिल्कुल तखने से आयल हते। हाँ बिल्कुल। तो भाषा साहित्य का जब साहित्यिक विकास की बात है 1700 ईस्वी से मानल जाए पारे। और का टोटल परंपरा के 300 साल मानल जाए पारे। अच्छा, ठीक है। तो एखन अगर बात करल जाए कि खोरठा भाषा के अभी एखन के समय में जे युवा वर्ग हत तो वो पठन पाठन में अपन सब्जेक्ट रूपे लेतक तो ओकर रोजी रोजगार या फिर ओकर ओवरऑल डेवलपमेंट में की रकम सहयोगी हो सके हमार खोरठा भाषा। देखा, अभी जो खोरठा भाषा में रोजगार के ढेर संभावना हो। अच्छा। एक तो पहला नंबर है कि तो देखा टीचिंग लाइन में, शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, सरकारी सेवा एक पढ़ाई पहला कक्षा से लेकर के MA तक पढ़ाई वो है। हाँ। तो जैन साइंस को एक पूरा स्टेट में स्टेट नहीं कहा तक खोरठा भाषा के क्षेत्र है। और खोरठा जाने के चाहिए जो खोरठा भाषा के जो क्षेत्र है झारखंड की जितना भी क्षेत्रीय भाषा है उसमें सबसे बड़ा दायरा है। 24 जिला में से 16 जिला में भाषा बोलल जाए और कुल 2 करोड़ आबादी, 3.5 करोड़ आबादी में से कुल 2 करोड़ आबादी खोरठा भाषी है। तो एक बुझल जा पा रहे कि मान कितना कर रोजगार की संभावना है। दूसरी बात है अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखबे कि जितना झारखंड में नियुक्ति परीक्षा है। है ना, चाहे सिपाही की बहाली हो, जहाँ भी हो, है ना। एवं तक कि जो APP जो है न्यायिक सेवा में, है ना, वहाँ भी APP के भी 300 नंबर खोटा पड़ो है ना। हाँ, अभी प्रस्ताव वायरल है कि डॉक्टर के भी खोटा पड़ते। मतलब एगो मातृभाषा पढ़े। हाँ, बिल्कुल जाने होते ओकर डीलिंग जो होते हैं ना। हाँ, कैसे डील करते हैं पेशेंट के साथ में। बहुत बात पेशेंट बोलो है जी डॉक्टर बुझे न पर होए। तो ये खातिर ओकर जानना जरूरी है ना। तो यहाँ भी संभावना है। यहाँ संभावना इतरी तो अगर देखल जाए पारे तो बैंक के क्षेत्र में गेल आज के तारीख में सरकारी कार्यालय है वहाँ भी एक चाहिए। हाँ बिल्कुल, कि दोनों के मतलब मीडिएट कर सके पर। तो अधिकारी के देखा तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी जितना अधिकारी सबको पढ़ना कंपलसरी है ना। पुलिस सेवा में पढ़ना जरूरी है ना। मतलब जितना किस्म के सर्विस है ना। अभी बैंकिंग सेवा सेक्टर छूटल हो, सिविल सेवा में। हाँ, सिविल सेवा में तो ये है ना। अगर एक फ्यूचर में अगर 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए तो UPSC में भी एक इंक्लूजन हो जाते, है ना। तो वहाँ भी संभावना बनो है।
तो संभावना भी बहुत बड़ा है घर में, है ना। दूसरी बात है कि बहुत सारे लड़का मतलब JRF करो होती है ना, JRF वगैरह में भी JRF के लिए PhD करो होती है, फेलोशिप भेटा है। हाँ, तो एगो सहारा हो जाए, ये भी सहारा हुआ है, आगे जमीन पैर के नीचे जमीन मिल जाए सबके। अच्छा ठीक है, तो जब शोध के बात करलक तो भाषा पर शोध, चाहे मातृभाषा पर शोध, चाहे लोक ज्ञान पर शोध के प्रोत्साहन खातिर कहीं कोई सरकारी चाहे यूनिवर्सिटी से, चाहे UG से, या फिर झारखंड सरकार से कुछ प्रोत्साहन के कुछ योजना है क्या वैसा अखन तक तो रिसर्च वर्क खातिर? हाँ, देखा कई गो मतलब केंद्रीय सरकार स्तर पर चाहे प्राइवेट स्तर पर भी जैसे हो हले तो और मतलब ही नहीं, झारखंड सरकार भी कुछ योजना लाने सरकार अभी योजना अभी कोई खास योजना है नहीं। PhD खातिर, है ना, ये भी शोध खातिर के क्षेत्र अभी जैसे यूनिवर्सिटी में, लेकिन लाने के चाहिए। हाँ, यूनिवर्सिटी में तो खैर जो प्राध्यापक साहब ओखिन के शोध के प्रेरित करे खातिर सीड मनी के व्यवस्था करल गेल, लेकिन ओपन जो छात्र है ओकर खातिर न है। हाँ, ओकर खातिर ना है, तो ये होवे के चाहिए कि हाँ, ताकि ऐसे संभावना जो ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी में इ पर चर्चा भे रहा है, डिग्री कोर्स वहाँ से भी जे बात हो रहा है। जब डिग्री कोर्स होते हैं जैसे फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मिलते है, तो सीधा बात है कि मतलब ओकर में PhD की भी संभावना बनते है ना। तो इस तरह वहाँ भी संभावना है। शोध के अब जब तक शोध ना आते तब तक समाज संस्कृति में का ज्ञान छुपल है वो बाहर अते नहीं। हम इनके लौकिक ज्ञान का है, हम इनके भाषा में, भाषा तो एक दिन की है नहीं, ये तो हजारों हजार साल के जब मानव सभ्यता जैसे जैसे करवट लेके विकसित भेले तब साथ ओकर में लोक ज्ञान छुपल है। तो शोध के प्रोत्साहित करे के चाहिए। तो अच्छा, एक अलावे अगर कुछ और रोजी रोजगार के साथ जोड़ सको युवा वर्ग के, देखा अभी तो जैसे हम इन सरकारी व्यवस्था के नहीं करिए, हाँ, कि अपने मुँह डेवलप कर ले कि कुछ जैसे संस्कृति कर्मी अगर, हाँ हाँ, जैसे मान लो कि गीत संगीत के क्षेत्र में, गीत संगीत क्षेत्र में काफ़ी संभावना है ना। वहाँ कलाकार सब है, सबको आइडेंटिफाई करने दरकार है, कुछ के निकाले के उस सबके कुछ प्रमोट करे के, मतलब कुछ प्रमोशन दिए के, लोक कला है, हाँ बिल्कुल, ओकरा बढ़ावा दिए खातिर। और वहाँ भी संभावना है कि मतलब ओकर में भी शोध करके ओकर में कैसे ओकरा मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है ओकर में ओकर कैसे ओकरा शामिल करल जाए, है ना, ओकर समन्वय कैसे करल जाए, ये भी एक बड़का बात है। वहाँ भी बहुत रिसर्च के दरकार है। राग रागिनी जो है, जो जगह फोक जो बोल सको है, माने लोक जो राग रागिनी है ना, हाँ, ओकरा पर भी जो है सब काम हो सको है, ओकरा संरक्षित करे की थोड़ी दरकार है। अच्छा, तुम्हें जैसे अभी जो जितना युवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हत, चाहे वीडियो बनवो हत, चाहे ऑडियो बनवो हत, आधुनिक गीत संगीत में जुड़त, तो कुछ ऐसा संकेत दे सको कि जहाँ से पुराना हम इनके लोक कलाकार जो है खोटा के लोक कलाकार हुआ जाए के युवा वर्ग के संपर्क करके ओकर भीतर में जो राग रागिनी है, जो वाद्य यंत्र बजवे के कला है, वो सब के सब लाइन से देखा अगर ओकर में कोई करे है, जैसे मान ले कि रील बनावे वाला, ये सब बनावे वाला, तो इकर भी आखिर काफ़ी ओकर डिमांड है, लेकिन कोई वैसा जो अभी कह कि जो पुराना पीढ़िया वाला जो है वो तो अंतिम स्टेज में है, तो ओखिन से हम इनके कला के, हाँ, वो जो मौलिक राग है, जैसे दोहा है, उदवा है, चाचर है ना, फिर वो राग अभी विलुप्त के कगार, हाँ, विलुप्त हो गए। तो कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा है, बहुत आदमी है, लोक कलाकार है, अभी बाँचल है, दरकार है कि उसको खोज करके ओकर से पूरा कलेक्ट करके दरकार है, फिर नया पीढ़ी के ओकर में उत्साहित करके कि भाई राग रागी के पर गीत बनवल जाए, गीत करल जाए, है ना। तो ऐसा है, नहीं संभावना बन सको है। अच्छा, तो ठीक है, एक थी यार कि अभी भारत सरकार जो है नया शिक्षा पॉलिसी लानले है, बिल्कुल NEP जकरा कहल जाए, तो ओकर में त्रिभाषा फार्मूला लानले है। तो त्रिभाषा फार्मूला के संदर्भ में खोरठा की रकम कि अभी शिक्षण व्यवस्था के चाहे जे मतलब देहात में बच्चा है कि वो अपन के जोड़ सको हत, एक ओवरऑल और डेवलपमेंट में ये त्रिभाषा फार्मूला कैसे सही साबित होता है, कितना मदद कर सको है, एक पर कुछ देखा बात ऐसा है। ये बहुत मतलब क्या की बोलबे कि बहुत प्रोडक्टिव यार है ना, ये मतलब नीति है त्रिभाषा फार्मूला से पहले से भी चलो हले, लेकिन पर ज़्यादा अभी एम्फेसिस अगर दिल गए है,
तो जैसे मान लिया कि पहला बात तो है, जब गांव देहात के बच्चा जब बिल्कुल खोठा जानू है, जब स्कूल जब माहौल में पढ़ल बढ़ल है, जब अचानक स्कूल जाए तो हुआ बिल्कुल नया माहौल मिल जाए अकबकाए जाए हुआ है ना, वो तो कभी चाहे तो शिक्षा के टर्म में समझ नहीं पाए, परिणाम होता कि ड्रॉप आउट हो जाए है ना। तो से खातिर सरकार इस दिशा में बहुत सोच करके कहले कि भाई बच्चा जब स्कूल आवे तो घरेलू वातावरण भाषा, अब मान बच्चा बोलो है जो भाषा मास्टर नहीं जानो है, मास्टर जो भाषा बोले वो नहीं जानो है, तो ये जो गैप है। दूसरी बात है कि मैंने ये तो बहुत कोई बोलो थे कि क्या हम लोग कहाँ जा रहे हैं वापस, है ना, सब साइंस के इंग्लिश के पीछे दुनिया आगे जब जरूरी है तो मैंने फिर धरती में आ रहा है, धरती जरूरी है तो है ना। तो वैसन जैसे जकर सोच है ओकर ई मतलब नहीं ओकर का संदेश दिया है, संदेश ऐसा है वैज्ञानिक वैज्ञानिक साबित कर दिले थी कि ये जो संज्ञानात्मक क्षमता है, कोग्निटिव जो एबिलिटी है लड़का में, जो सीखने की प्रक्रिया, सीखे की प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस में जो कोग्निटिव जो संज्ञानात्मक क्षमता है वो मातृभाषा में कई गुना बेसी हुआ है। ओकर सोच विचार कल्पना शक्ति सब वह भाषा में साबित कर चुके रहते वैज्ञानिक सब। जो दूसर भाषा में देख के शिक्षा दे के तुलना में मातृभाषा में हम देख सके कि साउथ इंडिया कई गुना बेसी साउथ इंडिया में। दूसर बात देखा कि अभी जो सबसे बड़ा समस्या ये है, हमने जब शिक्षा जब चल रहा हो वो सीधा हनुमान कूद वाला है, मातृभाषा से भी कट गलो, राष्ट्रीय भाषा से भी कट गलो, सीधा विदेशी भाषा पढ़ाई शुरू कर लो, है ना। परिणाम क्या हुआ है, ओकर में एक वास्ट गैप हो जाए, गांव घर से छूट जाओ, है ना, चूँकि कल्चर भी छूट गया है। माने चूँकि मातृभाषा जो है अगर सीधा जुड़ाव हम इनके संस्कृति से है, अपन मिट्टी से है, अपन जंगल पहाड़ नदी नाला प्रकृति से है, अपन माए बाप से है, अपन रिश्ते नाता से है ना, अपन गीत नाद से है, अपन नाच देख से संबंध है ना। तो ये बिल्कुल छूट जाए और ओकर प्रति एक हीनता बोध आदमी के दिमाग में चला हुआ है। अब हीनता बोध भला पर सोच रहा कि एक बार हीनता बोध आ जेतो तो फिर प्रोग्रेस रुक जेतो। सोचते हैं कि हम अंग्रेज के साथ अंग्रेजी भाषा के साथ अपन के एडजस्ट कैसे करें, हम तो बोका मानुस इस विचार है। व्यवहारिक बात देखा, अगर जमीन से कटना यदि तो एक उखेड़ जब है जमीन से तो वह हंस रहो तो ना, जैसे पतंग जब कटो है ओकर कोई अपन ओकर की हंस रहो, चाहे तो वो औंधा गिरतो चाहे कोनो गाछ पर लटकल रहतो, ओकर प्रोग्रेस रुक जेतो, है ना। से खातिर जमीन से जुड़ाव जरूरी है। दूसरा आज की समस्या देखा, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी जो हनुमान कूद वाला शिक्षा जो हमके मिल रहा हो तो बिल्कुल अपन परिवेश से जब कट गलो तो अभी देखबे बड़ा समस्या है, माए बाप के बाद बच्चा पूछो ना है। अब माए बाप भी ना सोचो है गले कि एकर कैरियर बनाओ कैरियर बनाओ कैरियर बनाओ, कैरियर बनाओ के चक्कर में ओकरा कैरियर तो बना दिलो, वो एकरा रिसोर्स के डेवलप कर लो। रिसोर्स पार्ट जो है आदमी में दो पार्ट है, एक ह्यूमन पार्ट है, एक रिसोर्स पार्ट है। अभी जो हो खाली रिसोर्स पार्ट के ज़्यादा चर्चा है, ह्यूमन पार्ट खत्म, ह्यूमन पार्ट के एकदम अनदेखी कर गए है। तो ये मातृभाषा के जुड़ाव है, एक पीछे ये भी बात है कि मैंने डेवलप ए कंप्लीट मैन नॉट ए रिसोर्स मैन, है ना। एक मानवीय गुण भी रहता है, पूरा मानव बना है ना। अब एक चलते देखा कि बोले कि सोशल वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज के सबसे बड़ा हानि भेलो। और एक दो चीज़ के कमी भेला के चलते आज समाज में जो मैंने तो देखबे कि अनादर भाव है ना, वो क्या नाम है तो बूढ़ा बुजुर्ग के प्रति कोई मतलब नहीं, गाँव से मतलब नहीं, मैंने कितना ऐसा केस आये मैंने बढ़िया डॉक्टर बन जेतो, लेकिन वो आदमी ना खो, आदमी नहीं रहतो, वो गरीब की सेवा नहीं करतो, सेवा नहीं करतो, खाली बढ़िया इंजीनियर बन गलो, लेकिन जरा सा होकर में ये मानुषी भाव न खाए, है ना। चाहे बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन गए लेकिन मानुषी भाव कर पस न खाए, है ना। मैंने कंप्लीट जो रिसोर्स पार्ट के अभी जो ये हो इस और वह गैप के करे खातिर मैंने हम तो एक देखो ये कि डाउन टू अर्थ जमीन से जुड़ो, जमीन से जुड़ा हो तो तब कंप्लीट मैन बनबे। तब एक तो है कि अपन जमीन के प्रति लगाओ, दूसरा अपन देश के प्रति मातृभाषा, तीन भाषा फॉर्मूला के पीछे वजह है कि एक तो मातृभाषा पढ़ाना मतलब जमीन से जुड़ाओ, माए बाप से जुड़ाओ, संस्कृति से जुड़ाओ, अपन रिश्ते नाते से जुड़ाओ, है ना, बिल्कुल। और राष्ट्रभाषा राष्ट्र से जुड़ाओ, राष्ट्र के गौरव बोध के ज्ञान होना। और अंग्रेजी भाषा
विदेशी संपर्क से, विश्व फलक पर, विश्व परिप्रेक्ष्य में अपने आप का विकास करना। और आज के जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जो युग है ओकर में देखिए कि मतलब एक साथ आदमी 3 समुदाय के सदस्य है एट ए टाइम। एक जो प्राइमरी सोसाइटी है जो हमारे क्षेत्रीय है ओकर भाषा है, और एक सेकेंडरी सोसाइटी है जो राष्ट्र है ओकर एगो अपन भाषा है हिंदी, और एक जो टर्शियरी सोसाइटी हो मतलब तृतीयक समुदाय वो तो हर ओकर अंग्रेजी है। तो आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के युग में एक आदमी 3-3 समाज में 3-3 समुदाय से जुड़ल है, तो जाहिर है वो तीनों भाषा जानना चाहिए। क्योंकि तीनों समुदाय की अलग अलग भाषा है ना। तब एक में हो कि एक कंप्लीट मैन के डेवलपमेंट हो है। हम मतलब कहल जाए पारे कि मातृभाषा का पढ़ ले अपन के डेवलप तो करबे करते हैं, अपना अपन संस्कृति अपन सभ्यता के जानते पहचानते, हमारे दुनिया में कहा आयल ही कौन हली ई सही मायने में पहचानते। तो ठीक है, संस्कृति की बात करलक तो कुछ वैसा संस्कृति के बोलक जे खोरठा में परंपरागत रूप से जो संस्कृति जैसे हम देखो रिश्ता नाते व्यवस्था है, सहिया है, अखड़ा संस्कृति है, तो पर कुछ दर्शक के तरह है ना, क्योंकि अभी प्रकाश डाला खोरठा भाषा क्षेत्र जो है वो मूल रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है ना, चाहे से भी है। तो वहाँ गांव देहात खेत खरियान की भाषा है। खेत खरियान बिना सहयोग से चलो न है, सीधा बात है, बिना सहयोग के चलो न है। तो सहिया जो है ना ओकर में सोसाइटी में एक जो कि माने समरसता है ना, एक सोशल हार्मोनी, एक दूसरे के जरूरत के पूरा करें, कड़ी सोशल हार्मोनी मेथड। सहिया शब्द के माने देखा सहिया हृदय से जुड़ल, हाँ हिया से जुड़ाओ, हिया के हृदय के साथ जुड़ाओ। और ऐसा जुड़ा भी ऐसा सब कहना है माने अलग जात से जुड़ना है ना, दोनों में अलग अलग जात से जुड़ना है, ठीक है ना। तो ये अगर अलग अलग जात से जुड़ाव होता है तो अभी जब चल हो ये फलना जाति ब्रेक हो जाए, टूटो है, सोशल हार्मोनी की स्थापना हो। अभी तो व्यक्तिवादी जीवन पर खाली अपन से मतलब। सहिया संस्कृति बहुत बढ़िया संस्कृति है, मदद करो है ना। सहिया देखिए कि सहिया खेती बाड़ी करे में सहिया घर जाके रोपा रोप दिए खाओ तो कल हमर घर सहिया बैल चलावे में है ना, बहुत चीज में मदद करो होती एक दूसरे के, ठीक है ना। और बिल्कुल ऐसा ना हो देखो कि हमार खुद अपन सहिया है, 4 पीढ़ी से चल रहा है सहिया भाई सहिया बाप सहिया सब नाता बन जाए, सहिया बहनोई सहिया दीदी सब चलो है। तो ये बहुत माने मानवीय ये है, बिल्कुल एक प्रमोट करके चाहिए माने एक है ना। और दूसरा बात देखा कि तो संस्कृति की बात कह ले तो संस्कृति जो है हम 7 को कंपोनेंट के फाइंड आउट कर लिए। वह है श्रम, समता, सहस्तित्व, सहयोगात्मकता, समरसता, सरलता, है ना, और माने सामूहिकता और प्रकृति के प्रति अभिमुखता है ना, जुड़ा माने इंक्लाइन टुवर्ड्स नेचर, हमारा झुकाव नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारा मतलब दोस्ताना संबंध है। हाँ, तो हम देखा ये कि जैसे अगर उदाहरण देखिए तो सही संबंध के बात करिए तो खोरठा में है किसान और ओकर सहिया जे कहल जाए सांप जे ओकर दुश्मन है ऐसे मानल जाए, लेकिन सहिया संबंध बनले उ साल रक्षक बन जाए। अपन समुदाय से लड़ के वह तरी बाघ है, अपन समुदाय से लड़ के अपन सहिया का रक्षा करो। देखे एक चीज और देखे भाई, हमें जितना गतिविधि है एगो सिंपल नाच के लेला उदाहरण, नाच जो हमने यहाँ पास हुआ है कल के सामूहिक रूप से हुआ है। केकर कौन महिला कौन जात के है, केकर कमर फंसा के नाचो है, सवाल कोई सवाल नहीं करे कि ई कौन जात के एकल नाच के कहीं परंपरा ना। हाँ, माने एकल गीत है न एकल नाच है, एक साथ कमर से कमर मिला के नाचना ये सामूहिकता के बहुत प्रतीक है। दूसरा बात है कि सामाजिक समरसता के प्रतीक है। महिला अगर मान लो मुंडा है, कुर्मी है, कोयली है, दूसरा जात के कोई सवाल ना है, ये नहीं बोलते कि फलनी जात है कि हमारे साथ नया नाच भी, से बात नहीं है। कर्म में सब, हाँ कर्म जब सब हवो है देखिए तो वो सब सामूहिकता के ही है। झारखंड में जितना जो हवो है ना, कोई सवाल कर दे खोरठा में किया, अरे भाई खोरठा संस्कृति झारखंड की संस्कृति है ना। ये 7 को कंपोनेंट हम गिन लियो, ये 7 जैसो है देखिए कि हम इनके हर गतिविधि में माने ये फिलोसफी है। हमारे जो झारखंडी कल्चर है
खोटा कल्चर है ओकर फिलोसफी है श्रम, समता, सहस्तित्व, सहयोगात्मकता, समरसता, सरलता और सामूहिकता और प्रकृति के प्रति अभिमुखता। ये हमार झारखंडी कल्चर की फिलोसफी है। और एक हमार हर गतिविधि में देखबे, चाहे वो गतिया सहिया हो, चाहे नाच हो, चाहे पर्व त्यौहार हो, चाहे गीत हो। गीत हो तो पूरा दल के तो डोहा देखबे कहीं गेले हवे। हाँ। तो डोहा जब गावो थे ना तो 20 आदमी एक साथ गेते जेतो और दौड़ल चल जाते, महिलों कितना पार भेजे तो पता नहीं चलो है। तो ये जो है दूसरी बात है कि अभाव में भी आदमी आनंद की जो तलाश करो है, ये सब मिलो है। अभाव का मैंने पेट भरल है कि नहीं भरल है बहुत मायने ना रखो है। आज आदमी उतना खुश सुखी ना है जितना पहले रोल थी। हाँ बात सही है। अभी कतनो संपत्ति अर्जित के सब खाली संपत्ति अर्जित के बिल्कुल से खातिर जिए कला तो भुलाइए गलत खाली संपत्ति अर्जित माने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भे गलो पैसा, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमायल जाए। ये जो सोच है मैंने पैसा बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया है ना, ये तो ये सबसे खतरनाक बात है ना। भाई जीवन का उद्देश्य खाली पैसा कमाना नहीं है। तो अच्छा तो है तो 80 से खोरठा भाषा के विकास करे खातिर जुड़लक और खोरठा भाषा के पठन पाठन सुनिश्चित करने के लिए अपन जब पूरा समय खपाए दिलक। तो जखन पठन पाठन शुरुआती करो हलक या फिर खोरठा भाषा के आंदोलन में जुड़ल हलक तखन और एखन के परिदृश्य में की फर्क है? देखो बदलाव बहुत है ना। पहले खोरठा के पढ़ाई हते यूनिवर्सिटी में कॉलेज में ये कोई सोच विश्वास न कर होले है ना। तखन वो सब आदमी सोच भी रहले हीन भावना से ग्रसित नहीं ना। हमने जखन आंदोलन चालू हलिए बोलो हम के अपन साथ बोलते तुम लोग डुबाएगा आदमी आसमान के जहाँ आसान चांद के जा रहा है चांद में और तोहनी गांव में यहाँ माटी कोड़े लगल है। तो हमने देखो तखन ये सब नहीं सोचले कि अपन औचित्य का है माने की चीज है खेत खरियान के भाषा जब एक गौरव बोध जब तक ना हो ना तो कथनो करा आत्मगौरव के बोध करावो है, ठीक है ना। तखन जब अभी सोशल एक्सेप्टेंस मिल गए ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो सको है। हैरत करो होती पहले हम क्लास में भी हम बतवो हलिए कि जब कोई हर जोते वाला जब टाइकोट लगा के यूनिवर्सिटी पहुंच जाए तो लगो कि है कि ना है तो वह है खाली ऊपर क्रीम पाउडर लेके थोड़ा चिकन दिखा है बाकी चीज बात वह है ना। तो ओवरऑल विकास भेले है साहित्य लिखल जा रहा है। एक भाषा के जो माने जो क्षेत्रीय रूप रहो है ना जैसे अलग अलग माने क्षेत्र के अलग अलग रूप रहो है तो वो मतलब एक कॉमन फॉर्म बन गए है साहित्य वाला फॉर्म जो है ना। अभी देखबे कि हालांकि देखा जो माने एक निरंतर प्रक्रिया है तो हर मानकीकरण वाला लेकिन जितना साहित्य लिखे खातिर अखन तक बन चुकल है मानकीकरण में साहित्य बढ़िया लिखल जा रहा। और सबसे बड़ा बात हैरत करे वाला बात है कि खोरठा में साहित्य लिखल जाए सको है। हम जब देखलिए पानोरी जी की रचना ना तो हमारे दिमाग चकरा गया। हम ही खुद सोचो हलिए कि जहाज जी की करो तेरे बप्पा खोरठा में की लिखे थे। लेकिन जब हम पहले पानोरी जी 50 के आसपास लिखो होती और उनका साहित्य उनका मेघदूत पढ़ला के बाद तो एकदम बुझा के मैंने हैरत में हम पड़ गए कि बाप रे बाप ऐसा भी हो सको है खोरठा में। मेघदूत कालिदास के विश्वकृति है ओकर खोरठा में अनुवाद हवे पड़े। गीतांजलि के अनुवाद मनमोहन पाठक कर लतु खोरठा में, ठीक है ना। गीत गोविंद के अनुवाद तोहर लक्ष्मण पाठक कर लतु खोरठा में, है ना। तोहर उपनिषद के जो ईशोपनिषद के उपन्यास कर तो मनीलाल मणि कर लतु खोरठा में। मत्स्यगंधा अनुवाद ना है मौलिक कृति है। हाँ मौलिक कृति तो प्रेरणा हुए सते मत्स्यगंधा से प्रेरित है। अभी मान लो हमें अनुवाद कर लिए तो बहादुर शाह जफर और दुष्यंत कुमार के जो गजल है हम खोरठा में अनुवाद कर लिए अनुदितांजलि नाम से। तो संभावना बहुत है जो एक्सप्रेशन क्षमता जो है बढ़ल है, अभिव्यक्ति क्षमता जो है खोरठा में बहुत बढ़ल है और अपार संभावना। हमारा तो लोगो है कि मैंने बहुत तकनीक पूछवा है ना कि विकास भेले बहुत विकास भेले हो बहुत विकास। अब तो गौरव फील कर जो भी पढ़वैया से लेके जितना बात बोली बज को हथिन सब कहथिन हाँ खोरठा गौरव गर्व के साथ। सोसाइटी में पहले मान ला क्या करते खोरठा पढ़ाते खोरठा एक्सेप्ट नहीं करते क्या करता है तुमको कोई काम नहीं मिला
तो पीछे ले जाओ। आज के तारीख में हमने के रेस्पेक्ट बैठ गई है ना कि भाई गुरु जी हैं। तो ये चीज़ देखबे कि बदलाव है। साहित्य खोठा में बहुत लिखल गेलो, इतना कम शॉर्ट पीरियड में बहुत। हालांकि 300 साल के इतिहास है, लेकिन सघन रूप से जो लिखे काम भेलो तो 50 देश के आज़ाद भेल के बाद से। और अनवरत कोई ऐसा साल ना है जो खोठा में कम से कम 20 किताब नहीं लिखल जाए। अच्छा, विभिन्न विधा। अभी हम एक तो लिखल लियो एकल नाट्य ड्रामेटिक मोनोलॉग सीता। हाँ, अच्छा, सीता नाम से। हाँ, ओकर मतलब कि विषय प्रवेश मतलब क्या है? माने ओकर में सीता मतलब के जो देखो सीता के निष्कासन जो वो है, हाँ हाँ, सीता के अग्नि परीक्षा है, वो तो सीता सवाल करो है कि क्यों मेरा क्यों हुआ, कि हमारा परीक्षा ले लेते हैं। जब परीक्षा ले ले संतुष्ट भय गए, फिर हमारा गद्दी मिलने के बाद फिर तो निष्कासन के लिए कर ले, हमारा गर्भवती हम हाली तक तो निष्कासित कर दिले। ये सवाल करो है, ये जो पुरुषवादी समाज के जो व्यवस्था है ओकर पर सवाल करो हो कुल मिला के। तो अच्छा ठीक है, ये तो भय गेलै तब के परिदृश्य में ओकर। लेकिन आधुनिक जे समस्या है एखन के समय वर्तमान जे समस्या तत्कालिक समस्या वो समस्या आज ओकर, हाँ ओहो है। आज लेकिन एखन के जे झारखंड के माय माटिक सवाल है, भाषा संस्कृतिक सवाल है, तो ओकर में कोई ऐसा रचना जो उच्च कोटि के जो अभी वर्तमान के तत्कालिक मुद्दा पर हो, तत्कालिक संघर्ष पे है, कुछ वैसा रचना? देखा जो वर्तमान में झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो उग्रवाद है। उग्रवाद है, विस्थापन। हाँ, विस्थापन है। तो विस्थापन पर उग्रवाद के पीछे तो विस्थापन पर प्रहलाद चंद्र दास के किताब है जमिक हाथ और नचनिका की, बहुत सुंदर किताब है। 20 कहानियाँ का संकलन है, 10 कहानी संकलन है, बहुत खूबसूरत किताब है। जमिक हाथ कैसे बोकारो स्टील सिटी की स्थापना पर कैसे आदमी चल गए थे विस्थापित हो गए थे। और फिर है कि तो देखबे कि संस्मरण जो है जनार्दन गोस्वामी के उजरल खोंदा विस्थापन 84 गांव कैसे विस्थापित भेजा है, और वहाँ के जो दर्द है। अच्छा, उजरल खोंदा जो है जी, वो कहाँ के मतलब कौन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करो? बोकारो 84 सेल जे को विस्थापित भेल, सेल जे है से ओकरे सेल से विस्थापित भेल। तो ठीक है, तो ओकर में है कि तो देखबे कि ओकर है। दूसरा है कि उग्रवाद पर अधिकांश रचना कहानी जो है तो सुधाकर जी के है। सुधाकर जी की, हाँ, सुधाकर अधिकांश रचना है। परमाणिक जी की भी भी रचना है ना। परमाणिक जी की रचना तो खास करके अंधविश्वास है ना, भाई के भगवान पर भरोसा एक पर खंडन पूरा तरीका से कर ले थी है ना। उनका एक ही कहना है कि प्रार्थना मत कर मत कर मत कर, युद्ध क्षेत्र पर दिखला अपना भुजबल, मनुज पराजय के स्मारक हैं मठ मस्जिद गिरजाघर। वह थीम पर जितना रचना उनका है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद तो है अपन कीमती समय अपन खोठा भाषी युवा साथी खातिर अला और ओखिन के संदेश देला, तोहरा हिया खलास धन्यवाद आभार। फिर हम इन मिलब नवा नवा विषय पर। तो जोहार। जोहार जोहार।